दिन प्रतिदिन जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं और तो क्या ये बिज़नेस के रूप में आप इसको देख रहे हो या ये एक सामाजिक सेवा के रूप में आप देख रहे हो इसको? खामोशी के बाद जो बातें होती है, वो बहुत साफ सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम भोजक और नॉइज़ स्टेशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नौहर के जाने-माने संजीवनी हॉस्पिटल के ओनर मिस्टर शिव कुमार जी स्वामी एंड राजेश जी सुतार। तो स्वागत है सर आपका नौहर स्टेशन के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवम जी, पहले तो सबसे पहले आपको ये पॉडकास्ट स्टूडियो शुरुआत करने पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो अच्छी पहल की है कि हम जैसे लोगों को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करवाना और ये एक बहुत ही एक अप्रिशिएबल जो जॉब आप कर रहे हो और आपका जो पॉडकास्ट स्टूडियो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी करे, हम आप ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। धन्यवाद। शिवम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। मेरे को आपका स्टूडियो आकर के अच्छा लगा और आपको इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। राजेश जी और शिव जी नौहर में बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट के साथ मेडिकल जो सेक्टर है उसमें काम कर रहे हैं। शिव जी और राजेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप फार्मासिस्ट थे और उसके बाद में आप ये हॉस्पिटल रन कर रहे हैं संजीवनी हॉस्पिटल, तो आप इसको कैसे देखते हैं? शिवम जी, पहले तो हमने एज ए फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर के तौर पर हमने काम स्टार्ट किया था और लोगों को दवाइयों के साथ साथ उनके दवाइयों के जो नफ़ा नुकसान के बारे में हमने जानकारी देनी स्टार्ट की थी। फिर धीरे धीरे से जरूरत महसूस हुई कि लोग जो बाहर जाकर के इलाज लेना चाहते हैं या बाहर जयपुर बीकानेर जाते हैं, तो इस तरह की स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सेवाएं जो है नौर में मिले। इस कड़ी में हमने फिर डॉक्टर्स की विजिट स्टार्ट करवाई है, इसमें वो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम हमारे पास आती है और लोग उससे उनसे सलाह भी लेते हैं। काफ़ी सारे जो चक्कर है उनको जयपुर बीकानेर के जैसे बड़े शहरों में बच्चे भी हैं, अच्छी सलाह भी ली जाती है। फिर धीरे-धीरे हम इस चीज़ को और आगे बढ़े जो नीड के हिसाब से लोगों के, और उस हिसाब से हमने ये पाया कि हम एक हॉस्पिटल का भी संचालन करें, हॉस्पिटल स्टार्ट करें जिसमें अच्छी सुविधा मिल सके। तो वो सब चीज़ से हम जब स्टार्ट किया था तब एक छोटे से एक मेडिसिन स्टोर से स्टार्ट किया था। हाँ, लेकिन जैसे-जैसे रिस्पॉन्स आया, हमने काम करने का जो लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने काम करना शुरू किया। उसमें हमें एक एन्जॉय महसूस होने लगा कि यार हम लोगों की ये इस मेडिकल सेक्टर में, इस हेल्थ सेक्टर के अंदर लोगों के साथ मिल कर के एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना आगे बढ़ें? तो इस हिसाब से हमने जो हॉस्पिटल का आगे काम हमने स्टार्ट कर दिया। तो राजेश जी आप भी बताइए, आप भी बहुत समय से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। शिवम जी, मैंने और शिव भगवान जी दोनों ने मिलकर के इस जर्नी को 2020 से स्टार्ट किया था। उसके बाद आज 2026 चल रहा है। ये जर्नी जो है इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और हमसे जुड़े लोगों ने हमसे दवाई के बारे में बहुत चीज़ें जानी हैं और इसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को दवाई के बारे में, चाहे उसके साइड इफ़ेक्ट हो, उसको कैसे लेनी है, दवा को बीच में छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, डॉक्टर से कब दोबारा मिलना है, वो सब चीज़ें हमने सभी मरीजों को बताई। कि इसको आप रन कर रहे हो तो इसमें चैलेंज भी बहुत आते होंगे क्योंकि आप बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बहुत ही शांत स्वभाव आपका रहता है। मैंने जब से आपको जाना है तो सबसे पहले ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पेशेंट आते हैं वो अलग-अलग परेशानियों में जुड़े रहते हैं। तो उसको हैंडल करना बहुत चैलेंज है आपकी इस सेक्टर में। तो उसको किस हिसाब से आप उसको मैनेज करते हो? छोटा-सा एक दे दीजिए हमें जानकारी। तो सेक्टर वाइज पोलाइट होना अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग रहता है। फिर भी ये आदत बन जाती है और अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। मरीज चलो आ जाते हैं, कोई किसी का अलग-अलग स्वभाव होता है, उसको बढ़िया तरीके से मैनेज करके उसको सही दिशा में भेजने का काम करते हैं। किसी को अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम चलाती है जो पब्लिक होती है उसको प्रॉफिट हो? आप उस पे अपने और उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे थोड़ी जानकारी चाहते हैं। नहीं, ये शिवम जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के रूप में एक स्वास्थ्य स्कीम राजस्थान सरकार की चल रही है। इसमें 850 रुपए सालाना एक परिवार के लगते हैं। जो खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये निःशुल्क रहता है, 1 साल के लिए इंश्योरेंस रहता है। 850 रुपए में पूरा परिवार का रहता है। अब इसको हर साल रिन्यूअल नहीं करा पाते हैं, कई लोग को ये एक उदासीनता रहती है, अफसोसजनक बात ये। और उसमें अच्छी सारी बीमारियाँ कवर होती है।
ऑपरेशन से लेकर के आप इमरजेंसी तक की चीज़ें इसमें कवर होती है। तो एक अच्छी स्कीम है और हर एक मतलब परिवार को इस स्कीम का जो फ़ायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर करवाना चाहिए। एटलीस्ट अगर रजिस्ट्रेशन के बारे में या उनके बारे में कोई दिक्कत आ रही है या इन स्कीम के बारे में कोई भी परेशानी आ रही है, इलाज लेने में कोई परेशानी आ रही है, तो बाकायदा हमसे सलाह ले सकते हैं, हम इनकी पूरी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी मिलेगी, काफ़ी सालों से मैं लोगों के साथ अटैच हूँ और इन्हीं समस्या क्योंकि वो देखने में आता है कि ये स्कीमें जो है, ये बहुत अच्छी स्कीम है लेकिन हम किस तरह से इनका यूज़ कर पाते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिन्यूअल के लिए हम नहीं जा पाते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब लोगों के लिए हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर पैसे लगते हैं। तो वो सब जानकारी अवेयरनेस ज़रूरी है और कहाँ पे इलाज ज़रूरी है, कैसा आपको मिलेगा, वो जानकारी मैं बिल्कुल लोगों को दूँगा, कभी भी आप मुझे पूछ सकते तो हैं। राजू जी, ये इसको जो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो आप थोड़ी इस पे चर्चा डाल दीजिए। इस योजना को आप अप्लाई करने के लिए आप अपनी नज़दीकी मित्रा पे जाकर के इसको आप अप्लाई करवा सकते हैं। वहाँ से ₹850 का आपको पे करना होगा। उसमें आपको इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको फ़िज़ूल खर्ची ना समझें, इसको लेना चाहिए और लॉन्ग ऐसा लास्टिंग नहीं सोचना चाहिए कि मतलब मैं तो कभी बीमार होऊँगा नहीं या होना नहीं है। तो बीमारी पूछ के नहीं आती है। ₹850 कोई ज़्यादा नहीं होते 1 साल के। बिल्कुल। मेरे हिसाब से इसको हर परिवार को लेना चाहिए। मतलब लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्कुल, ये बिल्कुल। आपको एक्स्ट्रा बर्डन को बिल्कुल। कम कर देता है ये। और अपन को सिर्फ़ इसमें ₹850 पे करना होता है 1 साल का अच्छा, अच्छा। और हमें इसके बदले गवर्नमेंट 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री देती है। ये बहुत अच्छी जानकारी है कि जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत ही अच्छा जो पैकेज देती है इसमें। तो और शिवम जी, सबसे बड़ी बात ये है कि लगभग ज़्यादातर बीमारियाँ इसमें कवर हो जाती है, एक्सीडेंटल से लेकर के इमरजेंसियाँ जो भी होती है, कार्डियक सर्जरी होती है, किसी को छल्ले वगैरह डलने होते हैं, फ्रैक्चर केसेज़ होती हैं, सारे इलेक्टिव सर्जरी जिसको बोलते हैं, पित्त थैली का ऑपरेशन है, बहुत सारे इसमें जो है वो बीमारियाँ कवर हो जाती है। तो ये मतलब एक अच्छी पॉलिसी है, इतने कम पैसे में मतलब बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत करवाना चाहिए लेकिन काफ़ी लोग इसके बारे में अभी ध्यान नहीं देते हैं। शिव जी, मैं आपसे एक थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो 12th के बाद में जो अलग-अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो अगर वो फार्मासिस्ट बनना चाहें, तो उसके लिए कुछ आप परामर्श देना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक प्रकार की पोस्ट है, बिल्कुल। क्योंकि दवाइयों का जितना समाज पे जो लेवल पे अगर हम बात करें, हुँ, असर और उसका दुष्प्रभाव, हुँ, हुँ, मतलब एक दो-धारी तलवार के रूप में इसको मानते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, अगर हम इसकी सही दिशा में अगर हम दवाइयाँ काम में ले रहे हैं, हुँ, तो फ़ायदेमंद है। हुँ, गलत दिशा में इसको हम प्रोफ़ेशन को लेके जाते हैं या दवाइयाँ काम में ले रहे हैं, हुँ, तो ये समाज को बर्बाद करने वाली है, जैसे नशा आजकल चल रहा है। तो फार्मासिस्ट का जो है वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। हुँ, नो डाउट इसमें आप अगर इसमें आप आना चाहते हैं या कोई बच्चा स्टडी करना चाहता है, हुँ। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी एक कोर्स है जिसमें तो 12th के रेगुलर बाद में कर सकते हैं? 12th के बाद मेडिकल सेक या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप इसमें पास हो तो उसके बाद रेगुलर मैं ये चाहता हूँ कि आप रेगुलर इसकी अच्छी स्टडी करें, फार्मेसी जो फिज़िक्स, कोर्स केमिस्ट्री और होता है उसको। बायोलॉजी होनी चाहिए 12th में ना? हाँ, ये होनी चाहिए। उसके बाद उसमें मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं जा सकते और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको स्टडी करें, इस कोर्स को पूरा पढ़ें, हैं। अच्छी तरीके से रेगुलर क्लासेस लगाएँ, उसकी पूरी चीज़ों को हम पढ़ के, ताकि अब बाद में जब आप इस फील्ड में आए तो वो चीज़ें डिलीवर कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। शिव जी और राजेश जी, आप मेडिकल सेक्टर में हैं, तो अभी जैसे जो मेडिकल जो नशा बढ़ रहा है आजकल के युवाओं में, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप थोड़ा अपने विचार बताइए। हाँ, ये शिवम जी कि मेडिकल नशा दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और क्योंकि ये देखने में आया है कि वैसे जो लाइसेंसधारी जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होती है और नॉन लाइसेंसी जो लोग होते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने में आता है और बीइंग ए फार्मासिस्ट हम ये लोगों को हम अवेयर तो करते हैं, अवेयर करना भी चाहिए कि ये जो दवाइयाँ हैं, इसका जो है, वो साइड इफ़ेक्ट से होता है। नशा कैसे बन जाती है कोई दवाई कि जब उसको हम डॉक्टर की सलाह के बगैर हम कोई चीज़ ले पाते हैं, तो एक नशे के तौर पर वो उसकी एडिक्शन हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। आप कोई भी एक टैबलेट लेना चाहते हैं दर्द वाली, अगर उसकी आप
आप उसको डॉक्टर के एडवाइस के बगैर ले रहे हैं, तो वो आपकी आदत बन सकती है। तो वो है। दूसरा ये है कि जैसे मेडिकल में सब बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ जो आती है, ये इस तरह से नारकोटिक्स दवाई जिनको हम बोलते हैं, उनका कैसे पता चले कि कोई बंदा खा रहा है? तो उसमें क्या होता है कि वो कोई भी आपके यंग एज में आजकल काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें आ रही, मतलब लेना शुरू कर रखे हैं। तो अब परिवार वालों को ये ध्यान देना चाहिए, वो अलग हट के रहता है बच्चा, और किसी के साथ बोलचाल नहीं रखता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि गुमसुम सा रहता है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आ रही है ना, तो उस पे तुरंत आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कहीं वो नशे की गिरफ्त पे तो नहीं आ गया है? ये बहुत ही जी। चिंता का विषय है। तो राजेश जी, इसमें जो सरकारें भी बहुत अलग-अलग स्कीम इसमें शिवम जी सरकार भी अपनी तरफ से समय-समय पे अलग-अलग प्रोग्राम चलाती है। उसमें हम सब भी इन्वॉल्व होते ही हैं, और फिर भी एक सामाजिक तौर पे हम सबको सोसाइटी के हिसाब से भी अवेयर रहना चाहिए। आप अभी हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा अहम ये मैं आपसे क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि आज जो देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं, और तो क्या ये बिज़नेस के रूप में आप इसको देख रहे हो या ये एक सामाजिक सेवा के रूप में आप देख रहे हो इसको? देखिए शिवम जी, हॉस्पिटल या जब हम पेशेंट सर्विस की बात करें, तो ये एक सेवा का ही सेक्टर होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों की वजह से ये बिज़नेस के एक मॉडल के तौर पर या लोगों को लगता है, लेकिन सारे गलत लोग नहीं होते इस लाइन में। आज भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे मेडिकल्स टीम उपलब्ध रहती है, जो सेवा भाव से काम भी करती है। और मेरा तो ये मानना है कि जो लोग इसको एक बिज़नेस के तौर पर लेते हैं, उनको आई थिंक सेवा भाव से काम करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि उनको अननेसेसरी परेशान किया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। शिव जी और राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक हॉस्टल रन कर रहे हैं अभी, तो कुछ क्वेश्चन है जो हमारे दर्शकों के रहते हैं, वो आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं, वो जाँच के नाम पे परेशान करते हैं। नहीं शिवम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ जो ज़रूरत होती है डॉक्टर वही जाँच करवाता है। राजेश जी, आपसे क्वेश्चन है कि मरीज को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मरीज को एडवाइस यही देना चाहते हैं कि गूगल और यूट्यूब के थ्रू खुद को इलाज न लें। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे जिसको जितनी ज़रूरत है, क्या उससे ज़्यादा दवाइयाँ भी लिखी जाती है? नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लिखी जाती, ये तो धारणा नहीं होनी चाहिए। कहीं पे ऐसे हो बुखार हो तो किसी पेट दर्द की दवाई लिख देते हैं साथ में। वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा। राजेश जी, आप इस इंडस्ट्री में हो और आप में इसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा है। तो आपकी इस सेक्टर में आपकी ये जॉब है, इसमें आपके सबसे खास जो पार्ट है वो क्या है इसमें, जो आपको सबसे अच्छा लगता है ये पार्ट? मरीज को जल्दी से इलाज मिल जाए और उसको तुरंत दवाइयाँ मिल जाए, बस यही। मतलब उसके चेहरे की खुशी जब आप देखते हो तो एक रिलीफ आपको रहता है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मरीज की जो दवाई से जुड़ी गलत आदत है, वो क्या रहती है? ये तो आदत में ये होता है कि ज़्यादा दवाइयाँ जो है, हुँ। वो टाइम से नहीं लेते हैं और बंद भी कर देते हैं अपने हिसाब से शुरू भी कर लेते हैं। डॉक्टर की सलाह का इंतज़ार नहीं करते। एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे हम मेडिकल से दवाई लेके आ जाते हैं घर पे और उसको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्या वो सही है? नहीं, वो गलत है। यदि डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी है और आपने उसको खरीदा है, और तो उसको लेनी चाहिए। तो शिव जी और राजेश जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप नहोश सेशन के इस स्टूडियो में आए हो और कुछ संदेश आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं। बस हमारा तो यही संदेश है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अगर कभी मतलब हमारी ज़रूरत न पड़े, बस इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़रती रहे, मेडिकल लाइन की ज़रूरत न पड़े, और अपना अपना जो दिनचर्या में कुछ ऐसी चीज़ें डालें कि डॉक्टर की ज़रूरत न पड़े। राजेश जी, आप भी अपने थोड़े विचार रख दीजिए। मैं तो यही कहूँगा शिवम जी कि योगा करें और अच्छा खाना खाएँ, और नई-नई अपडेट्स के लिए आप नौहर स्टेशन को फ़ॉलो करिए। तो ये थे हमारे साथ संजीवनी हॉस्पिटल के ओनर राजेश जी एंड शिव जी, जो बहुत ही अच्छा अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले जो अभी एपिसोड होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम अलग-अलग टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं और अलग-अलग गेस्ट हमारे यहाँ पे आने वाले हैं।
तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपने कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखिए। धन्यवाद।